दोस्तों 2025 भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके सामने आया है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि भारत अब अपनी नींद से जाग रहा है, क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत का जो कावेरी इंजन है वो अब रूस में 70 घंटों की टेस्टिंग पर है और ये टेस्टिंग स्टार्ट भी कर दी गई है। ये टेस्टिंग इन फ्लाइट होगी, यानी कि एक प्लेन के अंदर इस इंजन को लगाया जाएगा। उसके बाद इस प्लेन को कावेरी इंजन की मदद से 70 घंटों तक उड़ाया जाएगा। और जिन लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये कितनी ह्यूमंगस कितनी बड़ी खुशखबरी है, तो आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि चाइना, अगर मैं आपको पिछले 10 सालों का ही आंकड़ा दूं तो हर साल करीबन 200 बिलियन डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता है। हालांकि पिछले 5-6 सालों में तो इन्होंने 250-300 बिलियन तक खर्च कर दिए हैं, लेकिन अगर हम 10 सालों का औसत निकालें तो करीबन ये बैठता है 200 बिलियन डॉलर हर साल। यानी कि 10 सालों में चाइना ने 2 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर लिए हैं अपनी सेना के ऊपर, और उसके बावजूद चीन आज तक एक प्रॉपर इंजन नहीं बना पाया है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। चाइना के पास वो क्षमता ही नहीं है कि वो लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार कर पाए। वो या तो रूस से लेकर काम चलाते हैं या फिर कहीं से टेक्नोलॉजी चुरा के लेके आएंगे और उससे अपना इंजन बनाएंगे, और उसके बाद उनके वो इंजन धुआं भी फेंकते हैं, जिससे कि उनका लड़ाकू विमान एकदम खराब हो जाता है। हाल ही में चाइना ने 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान भी बताए, लेकिन अभी भी दुनिया उन पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रही, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि चीन के पास उनका खुद का इंजन नहीं है। और इसी वजह से चाइना अभी तक पूरी दुनिया को ये नहीं बता पाया कि 5th जनरेशन का या 6th जनरेशन का जो लड़ाकू विमान है वो आखिरकार कौन से इंजन पर रन कर रहे हैं, क्योंकि चाइना जैसे ही ये बता देगा कि इनमें कौन से इंजन लगा हुआ है, दुनिया उनकी खोजबीन निकालने में लग जाएगी और मात्र कुछ ही हफ्तों के अंदर उसकी असलियत भी सामने आ जाएगी। और यही कारण है कि चाइना पर कोई भी पूरी तरीके से यकीन नहीं कर रहा। और इसका कारण क्या है? इनके पास एक प्रॉपर इंजन का ना होना। और अब भारत के पास अपना खुद का एक कावेरी इंजन आने वाला है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी ये कोई पहली टेस्टिंग नहीं है। ये ऑलरेडी 140 घंटे की टेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर चुका है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर भी इसने 70 घंटों की टेस्टिंग बेंगलोर के अंदर करी है और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग भी ये कर चुका है। लेकिन अब इसमें खास बात क्या है कि ये रूस में कर रहा है? तो इसमें खास ये है कि 70 घंटों की टेस्टिंग तो होगी ही, लेकिन ये होगी 40,000 फीट की ऊंचाई पर। दरअसल पूरा प्रोसेस कुछ ऐसे होगा, आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये है रूस का AN-276 प्लेन, जो कि स्पेशली इंजन की टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। अभी ये भारत के पास नहीं है, लेकिन रूस के पास है, इसीलिए हम रूस से मदद ले रहे हैं इसकी टेस्टिंग में। तो होगा ये कि ये 276 में टोटल 4 इंजन होंगे। अब रूस क्या करेगा, इन चारों में से कोई एक इंजन निकाल देगा और उसकी जगह पर भारत का कावेरी फिट कर देगा, और इसके बाद प्लेन उड़ान भरेगा। पूरी इसकी मॉनिटरिंग होगी ग्राउंड स्टेशन से, और इसके बाद ये प्लेन जाएगा 40,000 फीट की ऊंचाई पर, और फिर वहाँ पर ये बहुत ही लंबे टाइम तक उड़ान भरता रहेगा, करीबन 70 घंटे तक। और तब देखा जाएगा कि आखिरकार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते हो ना, आपकी ऑक्सीजन कम होगी, ठंड बढ़ जाएगी, लगातार टेम्परेचर गिरता है, जो कि किसी भी इंजन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है। तब हम ये देखेंगे कि ये जो कावेरी इंजन है वो बाकी के 3 इंजनों के साथ क्या रिजल्ट देता है। क्या ये अपनी उस ऊंचाई पर, उस टेम्परेचर के अंदर भी अपनी जो पावर है उसे मेंटेन कर पा रहा है। और सबसे मेन चीज ये देखा जाएगा कि जैसे जैसे इस पर प्रेशर डाला जाएगा तो क्या इसकी पावर कम तो नहीं हो रही, क्योंकि जो खराब इंजन होता है उसकी कमी मैन यही होती है कि जैसे जैसे हम उस पर पावर डालेंगे, तापमान का हो गया या ऊंचाई का हो गया, तो वैसे वैसे उसकी पावर क्षमता कम होती जाती है, जो कि एक खराब इंजन की निशानी होती है। और इसी वजह से ये टेस्ट बहुत ज्यादा क्रूशल है, और अगर ये सफल हो जाता है तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। और उससे पहले कि आप खुशियां मनाने लग जाओ, आप एक बात और समझ लीजिए, हमारा ये जो कावेरी इंजन है ये भारत की सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 70 से लेके 90 किलो न्यूटन के बीच में होने वाली है, और ये भारत के एमका को उड़ाने के लिए जरा भी काफी नहीं है, क्योंकि जो भारत का 5.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, अगर आपको उसे उड़ाना है तो आपको करीबन 120 किलो न्यूटन की पावर वाले इंजन की आवश्यकता होगी, जो कि कावेरी नहीं है। आखिरकार कावेरी अब किसके लिए है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो ऑरा स्टेल्थ ड्रोन होगा ना, हम ये उसमें लगा सकते हैं। बाकी के और भी जो हमारे ड्रोन प्लान है हम उसमें
इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है तब जाकर कहीं हम इसे अपने तेजस के अंदर भी लगा सकते हैं। लेकिन क्या ये एमका में लग सकता है, तो ये तो भी बहुत दूर की बात है। अभी के टाइम पे हमें किसी देश के साथ कोलैबोरेट करना ही होगा, और उसके लिए अभी हम अमेरिका से भी बात कर रहे हैं। या तो हम अमेरिका के साथ मिलकर बनाएंगे या फिर फ्रांस के साथ मिलकर एक ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि 120 से लेके 130 किलो न्यूटन की पावर को रखता हो, और जो कि हमारी एमका के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर हमें अपना ऐसा इंजन बनाना है तो कोलैबोरेशन अभी के टाइम पर तो करनी होगी, क्योंकि अगर हम खुद से बनाने जाएंगे तो हमें इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हो सकता है कि 2050 तक का टाइम लग जाए और शायद उसके बाद भी हम कामयाब ना हो पाए। लेकिन अगर हम कोलैबोरेशन में बनाते हैं तो मात्र 5-6 सालों के अंदर ही भारत के पास एक इंजन हो जाएगा। इसीलिए हमें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि फलाना देश हमें ब्लैकमेल कर रहा है या फिर कोई देश हमसे पैसे हेट रहा है। हमें इन सारे देशों को हैंडल करना होगा। हमें ऐसा जरा भी नहीं कहना है कि नहीं, हम इन देशों के साथ काम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कहेंगे तो हमें भूल जाना चाहिए कि हम कोई स्टेल्थ लड़ाकू विमान अपने स्वदेशी इंजन के साथ उड़ा पाएंगे बहुत जल्द। और हमारी गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है। इसी वजह से हम फ्रांस हो गया या ब्रिटेन हो गया, लगभग हर देश से बात कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक डील भी क्रैक हो जाएगी, यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपको एक और अच्छी खबर दूंगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।